पीएम मोदी के पास भागता हुआ आया अमेरिका। जो बाइडेन बोले अब साथ मिलकर करेंगे काम। इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत को अमेरिका चिढ़ाने का काम कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत खुलकर रूस के खिलाफ आए, लेकिन रूस और भारत की गहरी दोस्ती और जब भी जरूरत पड़ी है दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। ऐसे में भारत न तो रूस के समर्थन में है और न ही उसके खिलाफ। ये देखकर अमेरिका भारत में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान के साथ रिश्ता मजबूत करने पहुंच गया। उसने लड़ाकू विमान F-16 के कल पुर्जे ठीक करने के लिए पाकिस्तान को आर्थिक मदद करी, जिसमें कि दोस्तों उसने $45 करोड़ दिए पाकिस्तान को और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को भी संभालने के लिए आर्थिक रूप से मदद कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी जो बाइडेन को नहीं पता था कि अमेरिका को भारत की ऐसी जरूरत पड़ेगी कि उन्हें भागे भागे पीएम मोदी के पास आना होगा। चीन को काबू में करने के लिए अमेरिका को भारत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ये चीज़ बाइडेन को अच्छे तरीके से पता है। यही वजह है कि अमेरिका ने नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है, जिसके तहत वो भारत के साथ मिलकर काम करेगा। हालांकि इसमें चीन के साथ ही रूस को भी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। जो बाइडेन की यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में बताया गया है कि अमेरिका और भारत मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के अपने साझा दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों व्यवस्थाओं में मिलकर काम करेंगे। इसमें अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि वो नया शीत युद्ध नहीं चाहता है और ऐसी स्थिति से बचना चाहता है जिसमें दुनिया दो ध्रुवों में बंट जाए। अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो परमाणु युद्ध के जोखिम को कम करना चाहता है, लेकिन अपने शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करना जारी रखेगा। वॉशिंगटन में सार्वजनिक की गई अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक प्रमुख रक्षा भागीदार है। ऐसे में मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के अपने साझा दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए अमेरिका और भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से मिलकर काम करेंगे। रणनीति में हिंद प्रशांत संधि सहयोगियों जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपीन और थाईलैंड शामिल हैं, सबके लिए अमेरिका की दृढ़ प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही दस्तावेज में ये भी कहा गया है कि हम इन गठबंधनों का आधुनिकीकरण करते रहेंगे। हम अपने पारस्परिक सुरक्षा संधि के तहत जापान की रक्षा के लिए अपने दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जिसमें सेनकाकू द्वीप शामिल है। अमेरिका, भारत सहित विश्व की अन्य शक्तियां चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता की पृष्ठभूमि में मुक्त, खुले और संपन्न हिंद प्रशांत क्षेत्र की आवश्यकता पर जोर देती रही है। चीन विवादित दक्षिण चीन सागर के लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर अपना दावा करता है। हालांकि ताइवान, फिलीपीन, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम भी इसके हिस्सों पर दावा करते हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बनाए हैं और सैन्य प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं। अमेरिका ने जो नई स्ट्रेटेजी बनाई है, ये परमाणु युद्ध के जोखिमों को देखते हुए बनाई है। परमाणु युद्ध के खतरे को देखते हुए इस दस्तावेज में अमेरिका ने कहा है कि परमाणु युद्ध के जोखिमों को कम करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं हम। इसमें हमारी रणनीति में परमाणु हथियारों की भूमिका को कम करने के लिए और कदम उठाने और पारस्परिक सत्यापन योग्य हथियार नियंत्रण के लिए यथार्थवादी लक्ष्यों को पीछे करना शामिल है। ये हमारी निवारक रणनीति में योगदान करते हैं और वैश्विक विस्तारवादी रवैये पर रोक लगाता है। साथ ही इसमें यह भी दावा किया गया है कि यूएस ने तनाव को कम करने, नए संघर्षों के जोखिम को कम करने और कूटनीति का उपयोग करते हुए भागीदारी को मजबूत करने के लिए साझेदारी, गठबंधन और गठबंधन बनाने में अमेरिका के अद्वितीय तुलनात्मक लाभ के आधार पर क्षेत्र में अमेरिकी नीति के लिए एक नया ढांचा तैयार किया है। अमेरिका की इस नई नीति में अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि हम भारत के सिवा दुनिया में किसी भी देश के खिलाफ कोई भी रोक नहीं लगा सकते।
यानी कि दोस्तों अब अमेरिका को पता चल गया है कि भारत के बिना उसकी दाल नहीं गलने वाली। अगर चीन और रूस जैसे देशों से उसको पार पाना है तो भारत को मिलकर ही लेना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों अमेरिका अब भारत के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।